प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में बीए पार्ट सेकंड के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था द्वितीय प्रश्न पत्र में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद को 2 बार धारण किया था। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए भारत में निधन हुआ। उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान में योग्यताएं जो निर्धारित की गई है, उसमें सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन की विधि में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल सकर्मणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। उम्मीदवार हेतु 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए। इनकी जमानत राशि 15,000 रुपये होती है, जो कि 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जमानत जब्त हो जाती है। एक मतदाता मत हमेशा वरीयता क्रम में देता है। इस चुनाव में कभी भी मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं है। हालांकि इस संदर्भ में संविधान मौन है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर नए चुनाव हमेशा 5 वर्षों के लिए होंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर 6 माह में चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि उसका पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, इस संदर्भ में पहल हमेशा राज्यसभा करती है। राज्यसभा यदि अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को अब अपना पद छोड़ना पड़ता है। प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होती है। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अब हम संक्षेप में उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है। इसके अलावा इनके 2 मुख्य कार्य हैं। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। भारत में राज्यसभा ही एकमात्र सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। सभापति उपराष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर हो जाने पर सदन का सदस्य ना होते हुए भी निर्वाचक निर्णायक मत दे सकता है। अनुच्छेद 65 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि
कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सभी सुविधाएं, विशेषाधिकार और शक्तियां प्राप्त होगी जो एक नियमित राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, ज़्यादातर उपराष्ट्रपति के बारे में हम मुख्य प्रश्न नहीं होने के कारण संपूर्ण जानकारी यहाँ देना उचित समझते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में भी उपराष्ट्रपति पद के बारे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हमने भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उसकी चुनाव प्रणाली और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा की। इतना ही लेसन यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।